ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधना के बारे में। कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था दूसरे अकाउंट पे। ये तो मैंने नया चैनल बनाया है, तो जो दूसरा वाला अकाउंट था उस पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया आप एक साधना के बारे में वीडियो बनाइए कि साधना कैसे करते हैं, साधना की शुरुआत कैसे करें, साधना में क्या क्या नियम होते हैं, कैसे साधना को संपूर्ण करें, उसमें संकल्प कैसे लेना है, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फुल डिटेल से साधना के बारे में बात करूंगा कि साधना की शुरुआत आप कैसे करें। अभी नए नए आप अध्यात्म में आए हैं, जब आप नॉर्मली आप पूजा पाठ करते हैं, आप साधना को करना चाहते हो तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम साधना करने जा रहे हो, जिनकी ये पहली साधना है, तो उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको उग्र साधना बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं 3 प्रकार की साधना बताऊंगा जो आपको करना है। सबसे पहले आपके इष्ट देव की साधना। दोस्तों इष्ट देव वो होते हैं जो आपको प्रिय हो। ठीक है, जैसे मुझे भगवान शिव मेरे प्रिय हैं तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव होंगे। किसी को बहुत ज़्यादा हनुमान जी से लगाव होता है तो उनके इष्ट हनुमान जी होंगे। तो जो भी आपके इष्ट हो सबसे पहले उनकी आपको साधना करना है। ठीक है, या फिर आपको अपने घर के कुल देवता और कुल देवी की साधना करना है। बेसिकली सही बताऊं तो आप कुल देवता कुल देवी, अगर बहुत सारे कुल देवता ऐसे रहते हैं जैसे कि जिनके मंत्री नहीं होते, अधिकतर घर में ऐसे कुल देवता रहते हैं जिनके कोई मंत्री नहीं रहते, तो वो अपने इष्ट देव की साधना कर सकते हैं। दोस्तों आपको साधना कैसे करना है, ठीक है, आपको जैसे आपको साधना करना है उससे 5 से 6 दिन पहले आप पहले उस मंत्र का जाप करके देखिए। ठीक है, और कोई बिगिनर है तो उसको मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले शिव साधना करनी चाहिए जो सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि दोस्तों जो ओम नमः शिवाय मंत्र है शिव साधना में, ये बहुत ही लाइट मंत्र है, बहुत ही लाइट मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है। लाइट मतलब बहुत ही हल्का मंत्र है। आप उसको जाप करोगे आपके बॉडी में ज़्यादा कुछ फील नहीं होगी, नेगेटिविटी पास में नहीं आती। इतना लाइट मंत्र है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और नेगेटिविटी भी पास में नहीं आती। मेन चीज़ सब मन को एकदम शांत रखता है, और इसके इतने सारे बेनिफिट है कि शायद मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो 5 से 6 दिन पहले आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय का चालू कर देना है। अब आप पूछोगे भैया कैसे जाप करना है। निरंतर चलते फिरते मानसिक जाप, उपांशु जाप, केवल वाचिक जाप नहीं करना है। दोस्तों जाप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था वाचिक जाप, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आ रही है, इसे हम वाचिक जाप कहेंगे। ठीक है, जैसे ओम नमः शिवाय। दूसरा होता है उपांशु जाप, जिसमें आपकी जीभ और ओठ हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती है। कोई सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, आपके देख ओठ तो हिलते हुए देख लेगा लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं उपांशु जाप। और तीसरा जाप होता है मानसिक जाप, जो हमारे मन ही मन चलता है। दोस्तों सबसे पावरफुल जाप के बारे में अगर बात करेंगे तो वो होता है मानसिक जाप, जिसमें आपकी जीभ और ओठ भी नहीं हिलते और मन ही मन मंत्र जो है चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल वो होता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करें, प्रारंभिक की पहली आपकी साधना है, तो आप मानसिक जाप नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मानसिक जाप हर किसी से नहीं होता, ये अभ्यास से ही होता है। ठीक है, अगर आपसे हो सके मानसिक जाप तो आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मानसिक जाप वही कर सकता है मेरे ख्याल से जिसने पूर्व में बहुत साधना करी हो, या फिर उसका भजन बल बहुत ज़्यादा हो, या उसका मन एकदम एकाग्र रहता है अपने वश में। ठीक है, वही मानसिक जाप कर सकता है। नहीं तो आप, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको 5 से 6 दिन पहले ओम नमः शिवाय का जाप चालू कर देना है। जाप कैसे चालू करना है, आपको दिन भर आप कुछ भी काम करो, उपांशु जाप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जैसे मैं अभी आवाज़ बोल रहा हूँ लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी, और ओम नमः शिवाय दिन भर करते रहना है। और शाम को और सुबह आपको भगवान शिव की जोत जलाना है। दोस्तों जोत जलाने में सबसे ज़्यादा जो लोग मिस्टेक करते पता क्या करते हैं, कि जोत तो जलाते हैं लेकिन देवता का आवाहन नहीं करते हैं। आपने दीपक रेडी कर लिया, फुल रेडी हो गया, और उसको ऐसे ही जला देते हैं बस। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों साधक ये करता है, सबसे पहली बड़ी गलती, कि उसमें देवता का आवाहन नहीं करता। दोस्तों मान लो कि 5 व्यक्ति सामने खड़े हैं और मैं उनमें बोलूँ कि आ जाओ, तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं नाम लेके बोलूँगा कि राहुल आ जाए, रमेश आ जाए, तो जाहिर सी बात है राहुल और रमेश ही आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जोत में होता है। हम जोत तो जलाते हैं, हमारे घर में बहुत सारे देवताओं की प्रतिमा रखी गई रहती है। ठीक है, हम जोत जलाते हैं, नाम किसी का नहीं लेते और जोत जला के रख देते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे कोई भी विराजमान नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं लोग कि आवाहन नहीं करते। अब आपको आवाहन कैसा करना है, आपको नॉर्मली आप जो भी तेल से जोत जलाते हो, जोत को पूरा अभी आपको जलाना नहीं है, बस पूरा दिया को आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंख बंद करना है और प्रार्थना करना है। सपोज जैसे मेरे भगवान शिव इष्ट हैं, जैसे मैं भगवान शिव की जोत जलाने वाला हूँ, तो मुझे ऐसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव सदाशिव शंभुनाथ, आपसे आप जितना नाम ले सकते हो उनकी अच्छी बात है। ठीक है, हे महाकालेश्वर ओंकारेश्वर रामेश्वर, इस जोत में मेरे पिता भोलेनाथ विराजमान हुए। जब आप ऐसा बोलोगे तो वो देवता की आपको तरंग आएगी, और जब आप बोल के ऐसा जोत जला दोगे ना कि इस जोत में आप विराजमान हो या इसमें प्रकट हो,
ठीक है। तो वो ज्योत में देवता का अंश चला जाता है, ठीक है। अब उस ज्योत में आप बोलेंगे कि हाँ भगवान विराजमान हो चुके हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती रहती है साधना में, या जो नॉर्मल भी जो पूजा पाठ करते हैं, वो आप देख लेना वो आवाहन नहीं करते हैं, जब सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने 99 घरों में ये चीज़ नोटिस करा है कि वो आवाहन करते ही नहीं, जो बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे जोत जला देने हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं आपकी 11 दिन की या 21 दिन की साधना करूंगा, जिसमें अभी मैं 5-6 दिन तो ऐसे ही आपका मंत्र जाप करूंगा, तो मुझे आपकी विशेष कृपा प्राप्त करो। ऐसा बोल के आपको जो है जो जला देनी है। आपको भगवान शिव का रोज सुबह शाम मंदिर जाना है, वहाँ पे उनका जलाभिषेक करना है, ठीक है। जितना हो सकते हो आप भक्ति करिए, ठीक है। 5 से 6 दिन तक जब आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहोगे तो वो मंत्र क्या रहता है, आपको बॉडी आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपके लिए वो नया नहीं रह गया, आपका बॉडी और उसके आपके माइंड ने उस मंत्र को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको सोमवार या शुक्रवार के दिन से आपको साधना करनी है। अब साधना कैसे करनी है? साधना दोस्तों आपको सुबह उठ जाना है, ठीक है। जितने बजे आप उठ सकते हो, बेसिकली ये बोलूँगा कि 5 से 6 बजे आप उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले आपको नहाना है, नहा के शिव मंदिर पास में हो तो वहाँ जल अभिषेक करके आना है भगवान शिव का, और एक जोत जलानी है अपने कुल देवता के नाम से, वो कुल देवी के नाम से, और अपने इष्ट देवता के नाम से, ठीक है। मैंने जो आवाहन की प्रक्रिया बताई है वो आवाहन जरूर करना है। आप जिसका भी जोत जला रहे हो उसका आवाहन करना है, उसके बाद ही जोत जलानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुल देवता और कुल देवी से प्रार्थना करना है कि हे मेरे घर के कुल देवता कुल देवी, मैं भगवान शिव की 11 दिन की या 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिन की साधना करना है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि हे मेरे घर के कुल देवता, जो भी उनका नाम हो, उनसे प्रार्थना करना है कि मैं 21 दिन की आपकी साधना करने जा रहा हूँ, ये साधना मेरी सफल हो, इसमें आप मेरी सहायता करना। ये साधना कभी भी कोई भी विक्षेप ना आए इस साधना में, ठीक है। जब आप ऐसा बोलोगे तो आप साधना करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। बिना कुल देवी और कुल देवता के आदेश के बिना साधना नहीं करनी चाहिए, नहीं साधना सफल भी नहीं होती, ठीक है। और मान लो आपके घर में कोई ला रहा है और आप बिना पूछे उनको ला रहे हो, तो घर वाले तो नाराज होते हैं ना, ठीक है। ऐसा कुल देवी कुल देवता का रोल रहता है। कुल देवी कुल देवता को बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है, भगवान शिव की भी जोत जला देना है। अब दोस्तों आपको राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेना है। आप गंगा जल ले सकते हो, नहीं है तो नॉर्मल जल भी ले सकते हो, ठीक है। आपने जल लेना है और संकल्प लेना है, आप जो जो चीज़ का पालन करना चाहते हो, ठीक है। सबसे जो प्रमुख जो पालन रहता है, जो नियम रहता है, वो ब्रह्मचर्य का रहता है। जैसे आप 21 दिन की साधना करो तो 21 दिन तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य छीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने मान लो राइट हैंड पे थोड़ा सा जल ले लिया और अभी जल को गिराना नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसा जल ले लिया या हथेली में जल भरा हुआ है और इसे आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, मैं आपकी 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये नियम पालन करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बता देना है, जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे कुल देवता का नाम ये है, मेरे घर की कुल देवी का नाम ये है, ठीक है। मैं आपकी 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ओम नमः शिवाय का निरंतर चलते फिरते मानसिक जाप करूंगा और आसन पे बैठ के 11 माला जाप करूंगा, ठीक है। आपको ऐसा बोल देना है 11 माला आप जाप करूंगा आसन पे बैठ के। दोनों टाइम करना चाहते हो तो सुबह शाम दोनों करूंगा, ऐसा बोल देना, ठीक है। और आपकी जो भी इच्छा है, तो बेसिकली अगर इच्छा के बारे में मैं बताऊं तो आप यही मांगना कि आपकी विशेष कृपा मुझ पर हो, ठीक है। कभी भी अपनी डिमांड नहीं रखनी चाहिए, देवता सब जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग देखो साधना में आप लोग भी आए हो तो कुछ ना कुछ डिमांड होगी कि मुझे दिव्य दृष्टि खोलना है, मेरी कुंडलिनी जागरण करना है ना। अध्यात्म में साधना में अधिकतर लोग इसी के कारण से आते हैं कि वो कुछ ना कुछ जानने के लिए आए, कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने के लिए आए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आए, ठीक है। तो ये चीज लालसा रहती है तो वो मांगते हैं कि दिव्य दृष्टि खुल जाए पहली साधना में। ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले आप मांगना कि मुझे आपकी विशेष कृपा प्राप्त हो, ठीक है। अगर कृपा प्राप्त हो गई तो समझ रहे हो आपको देवता का अंश आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो अंश आपको मिल गया तो वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगा, आपको कोई छू तक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको संकल्प में ये बोलना है कि मैं आपका 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ओम नमः शिवाय का चलते फिरते मानसिक जाप उपांशु जाप जो भी होगा मैं वो जाप करूंगा और आसन पे बैठ के सुबह और शाम 11-11 माला जाप करूंगा ओम नमः शिवाय की, जिसमें मैं ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करूंगा और उसके फलस्वरूप मैं आपकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये बोलना है। या आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे आपके स्वप्न में साक्षात दर्शन करने, तो वो भी आपको देवता कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं आपको साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ और जमीन पे जल ऐसे छोड़ देना, ठीक है। जमीन पे जल छोड़ देना, आपको प्रणाम करना है भगवान शिव से। दोस्तों आपकी साधना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 21 दिन के लिए।
अब दोस्तों आपको सुबह और शाम जो जो आपने नियम का पालन लिया है उस चीज़ को आपको पालन करना है। जो जो आपने नियम लिया है, ठीक है, आपने नियम लिया है कि 11 माला जाप करूँगा, तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए मार्केट से, ठीक है। अगर आपके घर में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मार्केट में लाइए। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रुद्राक्ष की माला मान लो ले आए तो फिर क्या करें। दोस्तों रुद्राक्ष की माला लाना है आपको, रात भर पानी में रखना है, उसको फिर सुबह उठाना है और भगवान शिव का कोई भी मंदिर है वहाँ पे उनको अर्पित कर देना। उनसे प्रार्थना करना है कि इस रुद्राक्ष की माला को सर्वप्रथम आप स्वीकार करें और इसमें अपना अंश डालें, ठीक है। इस माला को एक्टिवेट करें तो वो बाबा को चरण मतलब उनको एक तरीके से वो अर्पित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लाइए घर पे, आराम से जाप करिए, ठीक है। एक आसन ले लेना है, आसन आप व्हाइट कलर का ले सकते हो, रेड कलर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको जाप करना चालू कर देना है और जोत आपको जलानी है रोज, कुल देवता कुल देवी और आपने इष्ट देवता चाहे जो हो। सपोज इष्ट देवता को तो हटाओ, अभी हम भगवान शिव की साधना करने वाले किस दिन की, तो शंकर जी की आपको जोत जलानी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैंने जो प्रक्रिया बताई उस हिसाब से जोत जला लेनी है आवाहन करके। अब उसके बाद दोस्तों आपको माला का जाप करना चालू कर देना और दोस्तों 21 दिन तक सुबह शाम आपको शिव चालीसा का भी पाठ करना है, समझ रहे हो। शिव चालीसा मार्केट में मिलती है, 10 रुपये की किताब आती है शिव चालीसा की। आपको शिव चालीसा सुबह और शाम पढ़ना है। आपको रोज मंदिर में भगवान शिव के जाके सुबह और शाम, सुबह बेसिकली सुबह ही चढ़ाते हैं लेकिन शाम को भी बहुत सारे लोग करते हैं जल अभिषेक। आपको सुबह ही बताऊंगा, आप सुबह जाके जल अभिषेक करिए और शिव जी का निरंतर चलते फिरते वो 500 जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 500 जाप में कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय बहुत ही लाइट और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत लाइट मंत्र है तो शक्तिशाली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा शक्तिशाली ही मंत्र कोई नहीं है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। सर्वप्रथम सबसे पहला मंत्र ये ओम नमः शिवाय। इसमें दोस्तों आप खुद ही नोटिस करोगे, आपको वो शक्तियाँ महसूस होंगी। आप करके देखिए, आप 2-3 दिन करेंगे आपको खुद ही ऊर्जाएं महसूस होने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। फिर आपको कंटिन्यू ये चीज़ रखना है, सुबह और शाम जो जो आपने नियम लिया है 11-11 माला आपको जाप करना है। एक माला में 108 मंत्र होते हैं, ठीक है। तो आपको 11 माला सुबह करना है, 11 माला शाम को करना है। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओम नमः शिवाय जाप चलते रहना चाहिए, उपांशु जाप, ठीक है, जिसमें आवाज़ नहीं आएगी। ये चीज़ कंटिन्यू करते रहना, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना। और हाँ, एक मैं गलती भूल गया बताना कि आपको नाखून और बाल नहीं काटना है। और ब्रह्मचर्य का तो पूर्ण रूप से पालन करना है, आपको नाखून और बाल नहीं काटना है और प्लस आपको ज़मीन पर सोना है, ठीक है। आपको ज़मीन पर सोना है। हो सके तो बेस्ट ये रहता है कि जहाँ पर आप जाप करते हो, जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पे भी आप सो सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है सोने की तो आप कहीं पे भी सो सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि जहाँ पे आप जाप करो, जहाँ का आप मंदिर है वहीं पे सोना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है, कहीं पे भी आप सो सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नियम लिया है वो नियम नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, नाखून और बाल नहीं काटना है और 21 दिन तक कंटिन्यू ये करते रहना है। जब दोस्तों आपको 21 दिन तक ये कंटिन्यू करते रहोगे और 21वें दिन ये आपकी साधना सफल हो जाएगी और 21वें दिन के अंदर अंदर ही आपको ना जाने कितनी बार भगवान शिव के दर्शन होंगे, ना जाने आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो गया। आप खुद ही मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ भैया एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको होना कंटिन्यू चालू हो जाएगा दोस्तों। जब आप साधना संपूर्ण कर लोगे तो उसमें एक छोटा सा एक हवन होता है बेसिकली, लेकिन इस वीडियो में मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगली वीडियो आएगी हवन के बारे में कि आपको हवन वगैरह कैसा करना है। उसमें मार्जन दर्पण होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो भी नहीं करना चाहता है तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं होता है उतना, लेकिन एक छोटा सा हवन तो करना चाहिए, ठीक है। घी और गुड़ का ही कर देना चाहिए, लौंग का हवन कर देना चाहिए, उनके मंत्र का कर देना चाहिए, इसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। अगर आपकी 21 दिन की साधना पूर्ण रूप से संपन्न हो गई तो आप खुद ही महसूस करोगे आपकी ऊर्जाओं नॉलेज दोस्तों, आपको इतना मन ही मन अपने आप, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, इतना नॉलेज आने लगता है ना, आपको इतना ज्ञान मिलने लगता है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपके अंदर अंदर ज्ञान प्रकट होने लगेगा। मतलब भगवान शिव पूरे विश्व के ब्रह्मांड के पिता हैं, वो भगवान शिव महागुरु जिन्हें कहा जाता है, तंत्र के महागुरु हैं। और ऐसे गुरु जब आप पर कृपा करेंगे तो ज्ञानी तो बना ही देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 21 दिन की आप ये साधना करिए, आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, आपको कैसा अनुभव होता है, मेरे लिंक में इंस्टाग्राम की आईडी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हो। आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे पूछिए, मैं बिल्कुल भी तुरंत आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा अंदर का ईगो वगैरह नहीं है कि नहीं मतलब मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। आप मैसेज करके देखिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन फालतू का मैसेज मत करिए। कुछ आपको पूछना है या कुछ स्पेशल बातें करनी है साधना से रिलेटेड, बिल्कुल आप जाइए इंस्टाग्राम पे पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना दो।